नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके चहीते प्रोग्राम आरोग्य का मॉडर्न युग। जब हम मॉडर्न युग की बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन जाती है। वो होती है हमारी ब्यूटी। खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद है और उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ करते हैं तो वो है हमारी स्किन की केयर। बावजूद इसके कुछ एक इन्फेक्शंस या बीमारियां स्किन से रिलेटेड ऐसी है जिस पर शायद हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ये कितना सच है या ये मिथ है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट आज की इस चर्चा के लिए हैं मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। और नमस्ते। स्किन स्किन के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का और साथ ही साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है हर किसी को अपने स्किन से, क्योंकि खूबसूरत दिखना हर कोई पसंद करता है और सबसे ज़्यादा उसके लिए हम जो ख्याल रखते हैं वो स्किन का होता है। पर इतना ख्याल रखने के बावजूद स्किन से रिलेटेड कुछ न कुछ इन्फेक्शन या बीमारियां होती हैं। उन्हीं में से एक है एक्जिमा। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एक्जिमा एग्जैक्टली होता क्या है? एक्जिमा मतलब स्किन में सूजन आती है, उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन। तो स्किन का जो इन्फ्लेमेशन होता है इट कैन लीड टू ईचिंग। उसके वजह से क्या होता है, ईचिंग होता है और पेशेंट जब वो खुजाता है, क्योंकि ईचिंग रिलीव करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, खुजाने के बाद उधर ऐसे दाने दाने आते हैं। कुछ बार ये जो एक्जिमा होता है वो ड्राई होता है, कुछ बार वो वेट होता है, उससे उससे डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ऐसे ड्राई और वेट ऐसे दोनों टाइप का एक्जिमा होता है। और एक्जिमा ये बीमारी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो इम्यून डिसीज़ है। उसका कारण बताना मुश्किल होता है, कुछ बार ड्रग्स वगैरह कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए इसकी वजह से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से एक्जिमा को जो कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन लगाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या बाकी कुछ एंटी प्रोराइटिक ड्रग्स, उससे वो एक्जिमा ठीक नहीं होता, बल्कि वो बढ़ जाता है। एक जगह छोटा सा स्पॉट पैदा होता है, अगर वो अप्लाई करते रहेंगे कुछ महीनों सालों के बाद तो वो पूरे शरीर में फैलेगा या बहुत बड़ी मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर फैलेगा, ऐसे होता है। इसलिए एक्जिमा जो है वो इनक्यूरेबल माना जाता है। एक्जिमा के अलावा और कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन में ज़्यादातर पाई जाती है स्किन के इसमें आजकल? आजकल पाई जाने वाली दो प्रमुख बीमारियां हैं स्किन की, जो ऑटो इम्यून टाइप की ही है। एक है सोरियासिस और दूसरा है ल्यूकोडर्मा। या ल्यूकोडर्मा में क्या होता है, स्किन जो है वो उसको वाइट डिस्कलेशन आता है। समझो ब्राउन कलर की स्किन है तो उनमें वाइट स्पॉट आएंगे, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए लोग टॉपिकल एप्लीकेशन लगाते हैं, स्टेरॉइड्स लगाते हैं, बाकी कुछ मरहम लगाते हैं। उससे क्या होता है, वो बढ़ जाता है। वाइट स्पॉट वो स्प्रेड होते हैं पूरे शरीर के ऊपर, आपने देखे होंगे ऐसे लोग, और वो पूरे शरीर के ऊपर होता है, उसको ल्यूकोडर्मा ऐसे बोलते हैं। सोरियासिस नाम की एक बीमारी वो भी वैसी ही है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही बोला जाता है। उसके सब टाइप्स है कुछ। उसमें क्या होता है कि कुछ सोरियासिस के पेशेंट में स्क्रैचेस पैदा हो जाते हैं, कुछ लोगों में डिप्स क्रैक आते हैं और उससे ब्लीडिंग होता है। स्पेशली पाम और सोल में वो दिखते हैं डिप क्रैक्स, वो भी इनक्यूरेबल रहते हैं। कुछ लोगों में शरीर के ऊपर सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, मतलब उनको आर्थराइटिस भी होता है। हड्डियों की बीमारी है ये, जॉइंट्स की, जॉइंट में स्वेलन सूजन आती है और स्किन के ऊपर सोरियाटिक स्पॉट्स दिखते हैं। वो ब्राउन, ब्लैकिश या वाइट कलर के या चांदी जैसे कलर के दिखते हैं। उसमें स्केल्स होते हैं, बड़े पैमाने पे स्केल आते हैं, उसको सोरियासिस बोलते हैं। तो ये सोरियासिस बीमारी जो है वो भी ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल के बुक में दिया है कि इट हैज़ नो ट्रीटमेंट, तो ये भी इनक्यूरेबल रहती है, समझा जाती है। तो ये तीनों बीमारियां मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक हुई है। पिछले 28 साल से हम उसके ऊपर इलाज कर रहे हैं, 29 साल से। तो इसमें हमने पाया कि सोरियासिस पूरी तरह चला गया, जो ल्यूकोडर्मा है वो भी चला गया और एक्जिमा तो चला जाता है। एक्जिमा तो बहुत कम समय में चला जाता है। सोरियासिस अगर बहुत पुराना है तो ठीक होने में देर लगती है, फिर भी वो चला जाता है, कौन सी भी टाइप का सोरियासिस हो तो। और ल्यूकोडर्मा भी ऐसी बीमारी है
जो ठीक होने में देर लगाती है, लेकिन क्या होता है हमारी ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उसके अंदर स्किन के कलर के स्पॉट आना शुरू हो जाता है, वो स्पॉट फिर बढ़ जाते हैं, जो डीमाइलिनेशन होता है वो रीमाइलिनेशन फिर होता है और वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। सर ऐसी बीमारियां हैं ये स्किन रिलेटेड जिसे माना जाता है, एक कॉमन थॉट है कि ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी इन बीमारियों को भी ठीक कर रहा है पिछले 29 सालों से। तो जाहिर है इस पर आपका कुछ रिसर्च हुआ होगा, कुछ स्टडी होगा, तो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं? जैसे मैंने बता दिया कि ये जो बीमारियां है, स्किन की बीमारियां, बहुत सी बीमारियां ऑटो इम्यून टाइप की होती है। जो ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि उसके लिए कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जी। ऐसा है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि रिंग वर्म, ये कॉन्टेजियस होती है, मतलब एक पर्सन को हो गया तो दूसरे को भी हो सकती है, वो तो ठीक होती है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया जब मेरे ध्यान में ये आ गया कि हमारी ट्रीटमेंट से पैथोलॉजी रिवर्स हो सकती है। तो मैंने सोरियासिस के ऊपर पेशेंट के ऊपर पहले उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल गए। ये 29 साल पहले की बात है और तब पता चला कि सोरियासिस रिवर्स हो सकती है। उसके बाद एक्जिमा भी ठीक होने लगा और लिकोडर्मा भी ठीक होने लगा। पहले लिकोडर्मा के छोटे छोटे स्पॉट वाले पेशेंट आते थे, उनमें भी वो बीमारी पूरी तरह चली गई, उनकी स्किन नॉर्मल हो गई। एक बार वो ठीक होने के बाद बीमारी फिर वापस नहीं आई और एक्जिमा भी बहुत 2-3 महीने में भी ठीक होने लगा। एक्जिमा के बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं, सोरियासिस के भी बहुत से लोग ठीक हुए, टाइप कौन सा भी हो, और लिकोडर्मा के भी ठीक हुए। सर तो इन बीमारियों के लिए कोई एज फैक्टर या जेंडर फैक्टर ऐसा कुछ है? स्किन की जो बीमारियां हैं ऐसा एज फैक्टर वगैरह उसमें नहीं दिखता, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, बहुत से छोटे बच्चे भी अपने ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। यंग एज के लोग भी हैं और एडल्ट लोग भी हैं, ओल्ड एज वाले भी लोग हैं। ये सभी लोगों में वैसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिला और बीमारी उनकी ठीक होते गई। पिछले 29 सालों से आप इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उन्हीं में से एक सनमेक अवार्डे जी हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? सम्यक आवड़े जी को कोल्हापुर में उनको ट्रीटमेंट कर दी थी। उनको एक्जिमा था और वो इनक्योरेबल है ऐसा बताया था। पैर के ऊपर बड़े पैमाने पे वाइट ब्लैकिश स्पॉट आए थे, उसमें कुछ बार लिक्विड डिस्चार्ज भी होता था, कुछ बार वो ड्राई भी होते थे, दिखने में बहुत गंदा दिखता था। आपने अगर उनका टेस्टिमोनियल आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पे वो यंग एज वाला लड़का है, उनके पैर पे था। लेकिन विद इन 3 मंथ में ही उसका एक्जिमा पूरी तरह चला गया। उसके साथ वो बार बार बीमार पड़ता था, सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसे लक्षण उसमें थे, वो भी पूरी तरह चले गए और वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया। जाहिर है इतनी बड़ी बीमारी से निजात पाने के बाद खुश तो होंगे ही पेशेंट और उनके परिवार वाले भी। आइए सनमेक जी से जानते हैं उनका अनुभव मॉडर्न होम्योपैथी के साथ कैसा है। श्री सम्यक दयानंद आवड़े अमरावती के रहिवासी, इन्हें 15 से 20 सालों से एक्जिमा की बीमारी यानी स्किन इन्फेक्शन हुआ था। मैं सम्यक दयानंद आवड़े, मुझे एक्जिमा की यानी स्किन इन्फेक्शन की तकलीफ़ थी। तकरीबन 15 से 20 साल से मुझे स्किन इन्फेक्शन था। उसके कारण मुझे शरीर पर खुजली होना, खुजाने के बाद त्वचा से पानी निकलना, फुंसियाँ होना, त्वचा सूखी हो जाना, नाक से पानी बहना, ज़ुकाम, खांसी होना और वातावरण के बदलाव से मेरे पूरे शरीर पर असर होना और सरदर्द जैसी तकलीफें होती थी। उन्होंने अमरावती में एलोपैथी उपचार लेना शुरू किया, लेकिन उससे सम्यक जी को साइड इफेक्ट्स होने लगे। उपचार में दिए जाने वाली दवाइयाँ स्टेरॉइड्स के कारण उनकी तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे जुकाम, खांसी, शरीर पर खुजली होना, खुजाने के बाद त्वचा से पानी निकलना, फुंसियाँ होना, त्वचा सूखी हो जाना, नाक से पानी बहना, ऐसी तकलीफें होने लगी और वातावरण के बदलाव का भी उनके शरीर पर असर होने लगा। मैंने अमरावती के एक अस्पताल से स्किन इन्फेक्शन पर एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली। एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेने से मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए थे और स्टेरॉइड्स के कारण मेरी पहले की तकलीफ़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई। मेरी बीमारी कम होने के अलावा और बढ़ने लगी। एलोपैथी की ट्रीटमेंट से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना होम्योपैथी उपचार लेके देखे। तो मैंने हमारे यहाँ स्थानीय होम्योपैथिक डॉक्टर से उपचार लेना शुरू किया, लेकिन उससे भी मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। उसी दौरान मेरी अमरावती से कोल्हापुर में पोस्टिंग हो गई।
तभी मुझे मॉडर्न होम्योपैथी कोल्हापुर के क्लिनिक के बारे में पता चला और मैंने नेट पर रिव्यूज़ देखे और डॉक्टर विजय कुमार माने सर के वीडियोस भी देखे। मैंने सर को दिखाया तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने वहाँ पर उपचार लेना शुरू किया। मैंने तकरीबन 3 महीनों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार लिए, लेकिन केवल 3 महीनों के उपचार में ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव है, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। 3 महीने में मेरा जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से कम हुआ और अब मेरा वजन भी बढ़ रहा है। जो पहले 45 किलो इतना कम हो गया था वो अब लगभग 70 किलो बढ़ गया है। मुझे होने वाली सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई है। मैं मॉडर्न होम्योपैथी और उनके टीम का आभारी हूँ। जिस किसी को भी ऐसी तकलीफ़ है उनको मैं मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार लेने का सुझाव देता हूँ। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार लेने से 3 महीनों में ही उनकी सारी तकलीफें दूर हो गई। उनका वजन बढ़ने लगा है। उनकी एक्जिमा की बीमारी यानी स्किन इन्फेक्शन भी पूरी तरह से कम हो गया है। सम्यक जी अब बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सन्मेक आवड़े जी तो बहुत खुश हैं ही, और क्यों ना हो, इतनी बड़ी बीमारी से जो निजात पाया है। क्योंकि एक कॉमन थॉट होता है कि स्किन प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं हो सकती, पर उनके बारे में ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सम्यक जो बीमार पड़ा था ना, तो बचपन से उसको जो बीमारियां थे वो भी चली गई, और जो एक्जिमा है पूरे 3 महीने में चला गया, पूरा स्किन नॉर्मल हो गया। एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जब स्किन के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं लगाने के लिए देते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग स्टीरॉयड, टॉपिकल स्टीरॉयड लगाने के लिए बोलते हैं। टॉपिकल स्टीरॉयड लगाने से वो बीमारी बड़े पैमाने पे फैल जाती है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं जैसे कि सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा और एक्जिमा, ये बीमारियां ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अंदर से लेनी पड़ती है। तो हमारी जो दवा उन्होंने खाई उसकी वजह से वो बीमारी पूरी तरह चली गई। उनके टेस्टिमोनियल भी आपने देखा होगा। और हमने ये भी देखा कि वो कितने खुश हैं इस बीमारी से निजात पाने के बाद। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो बीमारियां हैं, जो स्किन डिजीजेस हैं, क्या ये जेनेटिक होती हैं? कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होती है। स्पेशली ल्यूकोडर्मा मैंने देखा है, माँ को है अगर तो लड़की को या लड़के को है। कुछ पेशेंट में सोरियासिस भी मैंने देखा कि जेनेटिक है। कुछ लोगों में तो पर्टिकुलर स्पॉट पे ही बीमारी आती है, पर्टिकुलर ऑर्गन के शरीर के ऊपर, ऐसे भी मैंने देखा। तो जेनेटिक भी हो सकती है। ये कंट्रोलेबल है? नहीं, ठीक होती है पूरी तरह, सिर्फ कंट्रोलेबल नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरह चली जाती है बीमारी। हाँ, वो तो मेरे पास जानती हूँ। ऐसे भी पेशेंट आए थे हाँ। जिनको सिर के बाल से पैरों के नाखून तक बीमारी थी। एक पेशेंट तो मेरा दरीबकर नाम का एक पेशेंट था, वो ऐसे जब दादर की क्लिनिक में आता था मेरे को मिलने, जब ऐसा बैठता था तो जो स्केल से इतने ऐसे पूरी तरह फैल जाते थे, तो वो जो हमारी सफाई वाली बाई थी वो भरती थी उसमें, क्लीनिंग करते हैं तो हाँ, इतना बड़े पैमाने पे करीबन आधे किलो स्केल एक बार पड़ते थे मतलब जो उधर। ड्राई स्किन हाँ, बोलते ड्राई हैं। स्किन की वजह से सोरियासिस में होता है, मगर जैसी स्किन होती है पेशेंट की, तो ऐसा पेशेंट भी ठीक हो गया। उसको बहुत मतलब 25-30 साल से बीमारी थी, ठीक होने में करीबन 5-6 साल लगा। वही पेशेंट में उनको पैरालिसिस था, वो भी ठीक हो गया। किडनी फेल्योर की वजह से डायलिसिस भी था, वो डायलिसिस भी बंद हो गया, पूरी तरह पेशेंट नॉर्मल हो गया, और सबसे आखिरी उसका सोरियासिस ठीक हो गया। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट बीमारी की वजह से निराश हुए होते हैं, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता, वो लोग हाथ नहीं लगाते, लोगों को लगता है कोई कॉन्टेजियस बीमारी है, तो पेशेंट बहुत निराश हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को मेरा एक कहना है कि धीरज रखिए। मॉडर्न होम्योपैथी के पास हर एक लाइलाज मानने जाने वाली बीमारी का सोल्यूशन है, तो आप धीरज रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो गंभीर मानी जाने वाली बीमारी है उससे ठीक हो। बहुत अच्छी बात सर ने कही। जाते जाते मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी इस चर्चा के बाद कि स्किन डिजीज़ या ऐसी कोई भी डिजीज़ जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसका अगर सामना करना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी है। उम्मीद की किरण हमारे पास है मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में। तो कहीं भी हताश ना हो, सिर्फ इतना ठान ले कि इस बीमारी से डट कर सामना करना है, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी हमेशा आपके साथ है। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।